अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करेंगे लैब 11 जो कि बेस्ड है ग्रेजुएटेड सैम्पल्स के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास जिससे हम ना अपने एनालिसिस को, अपनी स्टडी को शो करवाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास कलर कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, ग्रेजुएटेड सैम्पल्स आ सकते हैं, या स्टैटिस्टिकल फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्टली आजकल अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो डिफरेंट वेबसाइट्स ने ना कोविड-19 के ना मैप्स डेली वाइज या मंथली वाइज जनरेट करके शो करवाए होते हैं, जिसमें उन्होंने स्टेट वाइज बताया होता है कि इस स्टेट में कितने कोविड केसेस हैं, इस स्टेट में कितने हैं, और उन्होंने जो मेथडोलॉजी या जो टेक्निक अडॉप्ट की होती है जीआईएस के अंदर उस मैप को जनरेट करने के लिए, वो बेसिकली होता है ग्रेजुएटेड कलर्स के तौर पे आप कह लें उसको, कि आप देखें कि जिस जगह पे केसेस कम हो उसको लाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिधर केसेस ज़्यादा हों तो वहाँ पे मतलब डार्क कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बेसिकली ना ये थ्री वेज होते हैं जिससे हम ना अपने मतलब हमने कुछ लिखा नहीं होता लेकिन हमें अगले को खुद अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है। इसी तरह ही कलर के अलावा हमारे पास अगर हम सैम्पल्स के थ्रू भी शो करवा सकते हैं इंटेंसिटी को, और फिर सैम्पल का साइज़ जो होगा वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस लैब में भी हमने यही करेंगे। ये लैब बहुत सिंपल है, ये मैं आपके साथ वर्ड की फ़ाइल भी शेयर कर दूंगा, ये सॉरी पीडीएफ की फ़ाइल, क्योंकि इसमें बहुत से स्टेप्स ऐसे हैं जो हमने पिछले लैब्स में कर चुके हैं। ये क्योंकि एक रेडीमेड लैब है, इसमें काफ़ी स्टेप्स रिपीट भी हो रहे हैं। जो रिपीटिव स्टेप्स होंगे वो हम स्किप करेंगे, और जो मेजर इस लैब के पार्ट होगा सिर्फ उसी पर स्टिक रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। आज की लैब है ग्रेजुएटेड सैम्पल्स के ऊपर। इसमें हमारे पास हरिकेन्स का डाटा है और यूनाइटेड स्टेट्स का बेसिकली वो है, यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा। तो हम इसमें दो हरिकेन्स की इंटेंसिटी को मैप करेंगे यूजिंग ग्रेजुएटेड सैम्पल टेक्निक, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी को शो कराएंगे कि किस जगह पे उसकी इंटेंसिटी हरिकेन की लो है और किस जगह पे हाई है। तो इस लैब के लिए जो आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, सिंपल आपने ये ओपन करना है जीआईएस फाइल को। मैं आपको दिखा देता हूँ आपके साथ, ये शेयर कर दी जाएगी। आपने सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है, डाटा को ऐड नहीं करना। तो आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे आपके पास ये आ जाएगा सामने। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसी को देख के स्टेप बाय स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा, ये सारा ऊपर डिटेल लिखी हुई है उसकी, ग्रेजुएटेड सैंपल, प्रोपोर्शनल सैंपल्स के बारे में आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इंसर्ट अपने डाटा। पहले तो हमने ये ओपन कर लिया अपना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है हमारे पास कि हमने ये फाइल देख रहे हैं 2005 hurricanes.dbf, ये ऐड करना है। ये dbf मीन्स के ये हमारे पास एट्रीब्यूट टेबल की फाइल है। यहाँ से हम जाएंगे ऐड डाटा, और ये हमारे पास आ गया। ये मैंने आपको प्रोवाइड किया होगा, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि ये किस जगह पे बेसिकली है। ये देखिए, ये आपको डाटा फोल्डर में सारा इकट्ठा मिल जाएगा। तो आपने ये वाली शेप फाइल, सॉरी डाटा को, शेप फाइल नहीं है बेसिकली डाटा हमारे पास एट्रीब्यूट टेबल है, ये ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वही ईयर के हिसाब से मंथ, डे, ये हरिकेन्स के नेम है जो भी उस रीजन में आए हैं। ये उनकी इंटेंसिटी कह लें, आप प्रेशर कह लें, आगे जो भी मतलब उसकी मजीद लैड लॉन्ग और डिटेल सारी जितनी भी है वो इसके अंदर, इस टेबल के अंदर है। नेक्स्ट क्या है कि हमने उसी जो हमारे पास एट्रीब्यूट टेबल है इसको ओपन करना है, सॉरी जाना है डिस्प्ले एक्स वाई डाटा में। ये एक्स फील्ड लॉन्ग है पर वाई फील्ड जो है ईयर इधर हुई है, इसको हमने चेंज करके लैट कर देंगे, ओरिजिनल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को।
और आपने इसको ओके कर देना। तो ये हमारे पास जितने भी उस जगह पे हरिकेन्स हैं वो सारे के सारे शो होने लग गए हमारे पास। ये यूनाइटेड स्टेट्स है, तो उसके साथ जितने भी हरिकेन्स हैं, अभी यहाँ पे कोई इंटेंसिटी शो नहीं हो रही, सिर्फ हरिकेन्स की डायरेक्शन शो हो रही है। इंटेंसिटी को जो है वो हम इस लैब के थोड़ा एंड पे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि ये वाली शेप फाइल हमने ऐड करनी है, whemisphere.shp ऐड डेटा। ये देखें whemisphere.shp, ये आपको उसी फोल्डर में मिल जाएगी, ये ऐड करनी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमें इसकी एक्सपोर्ट डाटा बेसिकली करेंगे, यही हेमिस्फीयर वाली शेप फाइल, सॉरी ये वाली 2005 हरिकेन्स इवेंट। ये आप देख लें क्लास, 2005 हरिकेन इवेंट, इस पर आपने राइट क्लिक किया, डाटा, एक्सपोर्ट डाटा, यहाँ से इसको आउटपुट लोकेशन दे देंगे, उसी फोल्डर में दे देंगे जिसमें हमने ये पहले किया था स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बना के इसका हम नेम देंगे, ये मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये हरिकेन्स 2005। ये बेसिकली रेडीमेड लैब है, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने ये किया है कि स्किप करवाए हैं जो हमने पिछली लैब्स में स्टेप्स कर चुके हैं। तो ये कॉपी की 2005, इसके पीछे मैंने ये कर दिया, इसको आप कर दें और यहाँ से इसको शेप फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव, ओके, इसको यस कर दें। अब आपने ये वाली जो है ना इसको डिलीट कर देना है, जो पहले थी ना उसको डिलीट कर दें। ये बेसिकली इसका मकसद नहीं था, ये सिर्फ उन्होंने एक स्टेप सिखाने के लिए कि एक्सपोर्ट डाटा से भी काम हो सकता है, तो ये उस लैब के अंदर पार्ट है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये पिछली वाली को आप डिलीट कर दें, जो आपने अभी एक्सपोर्ट डाटा करके बनाई है ये वाली शेप फाइल, इसको रहने दें, और जो पिछली थी पहले वाली उसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं, इसका हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करेंगे। वो कहता है कि प्री डिफाइंड प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड और फिर मार्केटर। तो ये हम जाएंगे हरिकेन्स की प्रॉपर्टीज में, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी सिलेक्ट है, प्री डिफाइंड प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे वर्ल्ड और इधर होगा मार्केटर, ये मार्केटर, ओके। नेक्स्ट स्टेप है आई थिंक स्केल का, हाँ जी, स्केल चेंज करने के लिए उन्होंने स्केल चेंज करने का भी बताया कि आप स्केल चेंज करें तो देखें आपको कैसा व्यू नज़र आता है। ये स्केल का होता है, यहाँ पे लिख दिया तो ये देखें जूम इन हो गया। अब यहाँ से क्लास आप अपना बेसिकली जब भी आप मैप्स बनाते हैं ना तो आपको डिफरेंट मैप्स बनाने पड़ जाते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता कि आपने कितने लेवल का जूम करके पिछला मैप बनाया है और जो नेक्स्ट मैप बनाना है वो कितने उसी लेवल पर रख के मतलब किस तरह हम करें। उसके लिए बेहतरी होती है कि आप ये स्केल नोट कर लिया करें। जिस स्केल पे आपने एक मैप बना लिया उसका स्केल कॉपी कर लें, सेव कर लें, और जब आप अगला मैप आप बनाने लगेंगे तो अपनी स्टडी एरिया का, तो आप जस्ट वहाँ पे जाके ये स्केल कॉपी करें तो वो उसी लेवल पे जाके जूम हो जाएगा और आप ज़रा सी भी एरर नहीं आएगी। ये ज़्यादा बेहतर आता है प्रेजेंटेशन के लिए कि एक ही लेवल पे जूम करके अगर आप अपने मैप सारे जनरेट करें, कंपलसरी नहीं है। ठीक क्लास, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हम इसको स्किप करते हैं स्टेप को। ठीक, अब हम क्वेरी बिल्डर में जाएंगे। जिस तरह हमने सेलेक्ट के अंदर क्वेरी बनाई थी ना, इसी तरह इसके अंदर भी हम एक क्वेरी बनाएंगे। उसके लिए ये शेप फाइल हरिकेन्स 2005 जो हमने एक्सपोर्ट डाटा करके शेप फाइल बनाई थी, उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, इधर हमारे पास होगा डिफाइन क्वेरी और नीचे आगे क्वेरी बिल्डर। ये सिमिलरली उसी टाइप का आ गया है। अब हमने यहाँ पे ये क्वेरी बनानी है। ये बेसिकली एट्रीब्यूट टेबल्स को देके बनाइए, नेम इज इक्वल टू कैटरीना और नेम इज इक्वल टू इमिलाई। ये जो दोनों नेम्स हैं कैटरीना और इमिलाई, ये हरिकेन्स के नेम हैं।
तो इसकी इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट टेबल के अंदर भी है। तो ये बीच में और लाने का मकसद ये है, लास्ट टाइम जब हमने सेलेक्ट के अंदर किया था तब हमने एक ही फाइल को सिलेक्ट किया था। अगर आपने मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करनी हो एक ही क्वेरी के अंदर, तो आप उसके बीच में ये और का फंक्शन ऐड कर दिया करें। इसको करके देखते हैं। नेम, डबल क्लिक करना है नेम के ऊपर, आपने डबल क्लिक, स्पेस का आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ डबल क्लिक किया, इज इक्वल टू, इस पर सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है गेट यूनिक वैल्यूज। ये नेम के अंदर सारी यूनिक वैल्यूज आ गई हैं। तो सबसे पहले हम ये कर देते हैं कैटरीना को, इसको डबल क्लिक किया, फिर और उसके बाद दोबारा आई थिंक नेम ही है, ठीक है, नेम सिंगल क्लिक इक्वल टू, और आई थिंक एमएलआई EM, ठीक है। ये इक्वेशन देख लें, इसमें अपने स्पेस को नहीं ऐड करना, नेम पे डबल क्लिक, इज इक्वल टू पे सिंगल क्लिक, फिर कैटरीना पे डबल क्लिक, और पे सिंगल क्लिक, नेम पे फिर डबल क्लिक, और एंड सो ऑन। ओके, इसको आपने फिर यहां से ओके कर देना है। तो अब ये देखिए हमारे पास सिर्फ दो हरिकेन्स की डायरेक्शन शो हो रही हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें एक ये होगी MLI और एक कैटरीना हरिकेन। तो ये तो चले हमारे दो हरिकेन्स आ गए, जिसको हमने मतलब ग्रेजुएटेड सैंपल से उसकी इंटेंसिटी को शो करना है। अब करना कैसे है वो अब स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने ये वैल्यूज है, हमने इसको क्लासेस में डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने इसकी हरिकेन्स की प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पे हमारे पास सिंबोलॉजी, क्वांटिटीज, और ये देखें ग्रेजुएटेड कलर्स, ग्रेजुएटेड सैंपल, प्रोपोर्शनल सैंपल। वो तीन मेथड जो बेसिकली होते हैं रिप्रेजेंट करने के, वो तीनों यहाँ पे गिवन है। हमने ये करना है ग्रेजुएटेड सैंपल से, ठीक है। वैल्यू को यहाँ से चेंज करके विंड KTS कर देंगे। उस विंड KTS फाइल के अंदर ये सारी हमारे पास इसके बेसिकली साइज इंटेंसिटी भी है। तो अब हम यहाँ पे जाके इसकी क्लासेस बना देंगे। क्लासेस बेसिकली क्या है कि ये देखें यहाँ पे ये कितने ज़्यादा ये शो हो रहे हैं, तो इनको अपनी मर्जी के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इंटेंसिटी आपने शो करवानी हो कि यहाँ से इस लेवल तक इंटेंसिटी जो है कम हो रही है, तो आप यहाँ पे एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दें, दरमियान में एक मीडियम साइज का और यहाँ पे स्मॉल, तो वो खुद ही पता लग जाता है कि इस तरफ इंटेंसिटी कम हो रही है। या आप यहाँ पे एक बड़ा सर्कल बनाएं और बीच में इसी तरह ही कम होते होते 4-5 और बनाते हुए इस जगह पे आके आप एक स्मॉल सर्कल बना दें। तो वो क्लासेस पे डिपेंड करता है कि बेसिकली अगर ज़्यादा क्लासेस बना देंगे तो ज़्यादा वो उसके क्लासेस या क्या कह सकते हैं कि ग्रुप्स बन जाएंगे। तो हम क्लास बनाएंगे जो कि हमें वहाँ पे उसने कहा है 7 क्लासेस आपने बनानी है, 7। तो ये यहाँ से इसको 7 कर देंगे। मैं एक दफ़ा आपको फिर रिपीट करवा देता हूँ। आपने हरिकेन्स की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटीज, वैल्यू को आपने विंड KTS में कर देना है। सॉरी वो कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया था, विंड KTS में कर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्लासीफाई में जाना है और यहाँ से 7 कर देना है। अब वो 7 आप हमारी जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है उसके हिसाब से है कि मिनिमम 30 मतलब 35 नहीं और मैक्सिमम 150 है। तो ये क्लासेस हमने मैन्युअली इसको देनी है 34, 63, 82, 34, 62, सॉरी 63 है, 82, इस पर आपने क्लिक करना है और वो खुद ही एडिट हो जाएगा। 82, 95, 113, 135, इसको ओके कर देना है। ओके, अभी देखिए हमारे पास मैप्स जो है ये बस बेसिकली एक शो होने लग पड़े हैं, लेकिन अभी भी इसका साइज जो है ना ये कम है।
ज़्यादा हमारे लिए क्लियर नहीं है कि किधर इंटेंसिटी कम है किधर इंटेंसिटी ज़्यादा है। उसके लिए भी फिर मैनुअली हम इंटेंसिटी इसी के ऊपर डबल क्लिक करें, या आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये देख रहे हैं सैम्पल, इस पर भी डबल क्लिक करें तो ये वही ऑप्शन सैम्पल सेलेक्टर का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन बेहतर है बारी कर लें, इस पर आप डबल क्लिक करें तो वो कहता है कि साइज़ चेंज करना है। पहला साइज़ है 3.60, 3.60 ओके। दूसरा है 6.48, 6.48। ग्रेजुअली हम उसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं। 9.36, ये 3.60, 6.48, अब 9.36। ये अब तीसरे पे जाएंगे हम, इस पे 9.36 ओके। फिर 15.84, 15.84 ओके, और 24.48, 24.48, 35.28, 35.28, 54.72, 54.72। तो ये देखें क्लास, अब ये सर्कल से में शो हो रहा है कि इस जगह पे इंटेंसिटी हाई है, इधर भी हाई है, यहाँ पे तकरीबन हाई टू मीडियम है, और इस जगह पे लो इंटेंसिटी है, और यहाँ पे बहुत कम है। अभी जो क्लास वैल्यूज़ है ना, ये हमने खुद नहीं इसको असाइन की, ये ऑलरेडी गिवन डाटा है हमारे पास। ये आप देख रहे हैं विंड KTS, इसकी एट्रीब्यूट टेबल्स में जाएं तो ये सारा इसके अंदर ऑलरेडी डाटा गिवन है। हमने सिर्फ उसको साइज़ को इंक्रीज किया है ताकि उसका डिस्प्ले अच्छा है, कि पहले ज़रा साइज़ कम था तो आप साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि उसकी इंटेंसिटी अच्छे शो हो। तो ये वैल्यूज़ हमने नहीं दी, असल में जो GIS है इसके अंदर आपको खुद से डाटा इंसर्ट करना पड़ता है, फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है या उससे डिफरेंट एनालिसिस कैसे मतलब निकालने हैं, वो खुद पे डिपेंड करता है फिर। तो अब ये हमने इसको कर दिया है ग्रेजुएटेड सैम्पल से। अब नेक्स्ट आई थिंक इस लैब में बाकी जो है वो हमने परफॉर्म कर लिया था, क्योंकि आखिर में सिर्फ ये लेआउट व्यू के बारे में कहता है। एंड पे मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ, हरिकेन्स में जाएं, यहाँ पे लेबल फीचर्स, तो ये देखें ये सारे के सारे वो, ये बेसिकली कैटरीना जो है ये हमारे पास हरिकेन, और ये MLI हरिकेन आ गया। आप इसको लेबल कर दें, अगर लेबल फीचर्स तो ये यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको, और ये सारे हमारे पास आ जाते हैं।